गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे बिजनेस का हम सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे। कल हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 20 तक। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। आइडेंटिफाई द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के लेवल्स आइडेंटिफाई करने हैं हमने। हुज बेसिक टास्क इज़ टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स, जिसका बेसिक काम जो मतलब डाइवर्स एलिमेंट्स हैं उनको इंटीग्रेट करना है। एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना है अकॉर्डिंग टू दी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के। स्टेट एनी 2 फंक्शंस ऑफ द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड। हमने 2 फंक्शंस बताने हैं मैनेजमेंट के लेवल के जो हमने आइडेंटिफाई किया है। आंसर है बेटे टॉप लेवल मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट एनी 2। टॉप लेवल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो जिम्मेवार होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की भलाई एंड सर्वाइवल के लिए। दे एनालाइज द बिजनेस इन्वायरमेंट, वो बिजनेस इन्वायरमेंट का विश्लेषण करते हैं एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म, एंड देखते हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा फर्म के सर्वाइवल के ऊपर। दे फार्मूलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को फार्मूलेट करते हैं एंड स्ट्रेटजीज फॉर देयर अचीवमेंट, उनको अचीव करने के लिए। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस, वो बिजनेस की सारी गतिविधियों के लिए जिम्मेवार होते हैं एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। एक्सप्लेनेशन है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज़ अ टीम। टॉप लेवल मैनेजमेंट है जो एक टीम होती है कंसिस्टिंग ऑफ मैनेजर्स, जिसमें मैनेजर्स होते हैं फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल लेवल्स, अलग अलग फंक्शनल लेवल में से। उस बेसिक टास्क जिनका मेन काम इज़ टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स, जो डाइवर्स एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करना है एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करना है अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग। The functions of top level management are, they are responsible for the welfare and survival of the organization, वो जिम्मेवार होते हैं भलाई के लिए एंड ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल के लिए। They analyze the business environment, जो बिजनेस इन्वायरमेंट का विश्लेषण करते हैं एंड इट्स implications for the survival of the firm, एंड इसका इम्पैक्ट क्या है फर्म के सर्वाइवल के ऊपर उसका। Explain internship training and vestibule training and classify them as on the job and off the job methods of training। हमने internship training and vestibule training को explain करना है and उनको classify करना है on the job and off the job methods of training के तौर पे। internship training is a joint program of training, जो एक joint program है ट्रेनिंग का in which educational institutions and business firms cooperate, जहाँ पे educational institutions and business firms कोऑपरेट करते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कैरी ऑन रेगुलर स्टडीज़, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं रेगुलर स्टडीज़ करते हैं फॉर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, एक लिमिटेड टाइम तक। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज़ लर्न देयर जॉब्स, जो एम्प्लॉयज़ हैं अपने जॉब्स को लर्न करते हैं ऑन द इक्विपमेंट दे विल बी यूजिंग, उन इक्विपमेंट्स से जो उन्होंने यूज़ करने होते हैं। बट द ट्रेनिंग इज़ कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क फ्लोर, बट जो ट्रेनिंग है एक्चुअल वर्क फ्लोर से दूर दी जाती है। एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट आर क्रिएटेड इन अ क्लासरूम में एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। एंड एम्प्लॉय यूज़ द सेम मटेरियल, एम्प्लॉयज़ उसी मटेरियल को यूज़ करते हैं, फाइल्स को एंड इक्विपमेंट्स को। इंटर्नशिप ट्रेनिंग कैन बी क्लासीफाइड, इंटर्नशिप ट्रेनिंग को हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग, जे ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कैन बी क्लासीफाइड एज ऑफ द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन है बेटे, कंट्रोलिंग इज़ एन इंडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग है जो मैनेजमेंट का एक ज़रूरी फंक्शन है, जो इसको अलग नहीं कर सकते हम। विदाउट कंट्रोलिंग द बेस्ट प्लान्स कैन गो अवे, कंट्रोलिंग के बिना जो बेस्ट प्लान्स हैं उनका भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। डू यू एग्री, क्या आप एग्री हो इस स्टेटमेंट के साथ। एक्सप्लेन एनी 2 रीजन्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। हमने 2 रीजंस बताने हैं अपने आंसर के सपोर्ट में। आंसर है जस्ट कि हम इस स्टेटमेंट से एग्री हैं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स हैं। अकम्पलिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, द कंट्रोलिंग फंक्शन मेयर्स प्रोग्रेस, जो कंट्रोलिंग फंक्शन है जो प्रोग्रेस को मेयर करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के प्रति। एंड ब्रिंग्स टू लाइट द डेविएशंस, जो कमियाँ होती हैं उनको सामने लेके आता है अगर कोई हैं। एंड करेक्टिव एक्शन इंडिकेट करता है। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स,
अ गुड कंट्रोल सिस्टम एनेबल मैनेजमेंट, जो एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम है मैनेजमेंट को इस काबिल बनाता है टू वेरीफाई वेदर द स्टैंडर्ड सेट आर एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव, की जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं वो सही हैं एंड ऑब्जेक्टिव हैं। मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज बाय एक्सरसाइज कंट्रोल, कंट्रोल को लागू करके। या मैनेजर सीक्स टू रिड्यूस वेस्टेज, जो मैनेजर है वो वेस्टेज को कम करने की कोशिश करता है एंड रिसोर्सेज की स्पॉयलेज को। ईच एक्टिविटी इज़ परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, हर एक जो एक्टिविटी है उसको परफॉर्म किया जाता है पहले से फिक्स किए गए स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग एंड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। Improving employee motivation, a good control system ensures that employees know well in advance what they are expected to do। एक जो अच्छा कंट्रोल सिस्टम है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पता हो स्टार्टिंग में ही कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है एंड व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, एंड परफॉर्मेंस के क्या स्टैंडर्ड्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच दे आर अप्रेज्ड एंड शोरिंग order and discipline। controlling creates an atmosphere of order and discipline in the organization। जो controlling process है एक वातावरण, एक एटमोसफियर क्रिएट करता है ऑर्डर एंड डिसिप्लिन का ऑर्गेनाइजेशन में। facilitating coordination in action। कंट्रोलिंग प्रोवाइड डायरेक्शन टू ऑल एक्टिविटीज़, जो कंट्रोलिंग है सारी गतिविधियों को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है एंड एफर्ट्स को फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।